मैं हूं सुचरिता कुकरेती। सुशांत सिंह राजपूत की मौत कोई फिल्म नहीं, हकीकत है। लेकिन इस हकीकत से जुड़ा एक भी सच मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार उजागर नहीं कर पाई। रिपब्लिक भारत ने 55 दिन में किए 23 खुलासे, एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश की रिपब्लिक भारत ने। और इसीलिए आज सुशांत सिंह राजपूत का परिवार मुंबई पुलिस को नहीं, अर्नब गोस्वामी को अपना हीरो कह रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन अर्नब गोस्वामी के साथ अपने भाई के लिए इस मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं। और इसीलिए आज 55 दिन बाद भी हम महाभारत में एक ही सवाल पूछ रहे हैं, कौन है सुशांत का हत्यारा? क्या जिसने दिशा को मारा वही है सुशांत का हत्यारा? मैं आज जो सवाल पूछ रही हूं महाभारत में, अर्नब के सवालों से उद्धव सरकार में भूचाल क्यों? देश को अर्नब पर भरोसा, मुंबई पुलिस पर क्यों नहीं? मैं सवाल पूछ रही हूं, अर्नब के सवालों से उद्धव सरकार में भूचाल क्यों? जिसने दिशा को मारा, क्या वही है सुशांत का हत्यारा? आखिर किसने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की? आज महाभारत में यही सवाल मैं उठा रही हूं। आज महाभारत में मैं यही सवाल उठा रही हूं, क्योंकि इन्हीं सवालों से डर गई है मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार। मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेता शायना एनसी जुड़ रही हैं सीधे मुंबई से। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट प्रीति पांडे जुड़ रही हैं। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट माया सिंह जुड़ रही हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय सिंह जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजपुंज, शिवसेना का पक्ष रखते हैं। मेरे साथ फॉर्मर कॉप वेद भूषण साहब जुड़ रहे हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रमोद कुमार जुड़ रहे हैं। मैं महाभारत की शुरुआत करूं उससे पहले ये रिपोर्ट। पूछ रहा है भारत, सुशांत का हत्यारा कौन? जिसने दिशा को मारा, क्या वही है सुशांत का हत्यारा? अर्नब के सवालों से सच सामने आएगा। सुशांत की मौत के 55 दिन बाद भी देश सवाल पूछ रहा है कि सुशांत का हत्यारा कौन? जवाब देने के बजाय उद्धव सरकार सच की आवाज दबाने की कोशिश में लगी है। सुशांत केस में सबसे अहम कड़ी वो चाबी वाला, जिसने सुशांत का कमरा खोला, जिसने ताला तोड़ा। रिपब्लिक भारत ने सुशांत के घर के आसपास उस चाबी वाले की तलाश की। पुलिस की तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था आपके पास? नहीं, पुलिस की तरफ मीडिया वाले आ रहे हैं। पुलिस से कोई नहीं है? लोकल थाने से भी कोई नहीं है? मतलब वही पुलिस नहीं हो गया। साथ में थाना कोई पूछताछ के लिए नहीं है? नहीं, उन लोग से पुलिस से कोई नहीं, खाली मीडिया वाले बहुत पूछ रहे हैं। हमारे असली हीरो अर्नब गोस्वामी, हम सब आपको प्यार करते हैं। मुंबई पुलिस की हवा हवाई खुदकुशी की थ्योरी रिपब्लिक के खुलासे के बाद बेपर्दा हो गई। ऐसे में पूरा देश और विपक्ष सवाल कर रहा है कि सच से क्यों डर रही है उद्धव सरकार? सुशांत की मौत के 56 दिन बाद भी महाराष्ट्र सरकार की जांच सिर्फ एक चोरी को साबित करने में लगी है और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार अब कह रही है कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। किस सच को ढकने में लगी है महाराष्ट्र सरकार और पुलिस? आज 56 दिन के बाद भी पूरा देश पूछ रहा है, सुशांत का हत्यारा कौन? किसने सुशांत को मारा? और आज महाभारत की शुरुआत मैं कर रही हूं सीधे राजपुंज के साथ। शिवसेना का पक्ष रखते हैं, लेकिन पिछले 55 दिनों में क्या पक्ष रखेंगे सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों के सामने राजपुंज? क्योंकि उनके परिवार वाले अभी भी हत्यारे का नाम पूछेंगे आपसे और आप हत्यारे का नाम नहीं बता पाएंगे। इसीलिए आज अर्नब गोस्वामी हीरो है, मुंबई पुलिस नहीं। कौन है सुशांत सिंह राजपूत का हत्यारा? तो आप देख ही रहे हैं कि सीबीआई जांच भी शुरू हो चुकी है, तो इसमें जो भी होगा। लेकिन मैं आपको फिर एक बात बताना चाहता हूं, हमारे माननीय सांसद संजय राउत जी ने साफ कहा है कि इस समय शिवसेना के साथ यह साजिश चल रही है और इस केस से जल्दी पर्दाफाश होगा। आप देखते जाइए। जी, साजिश चल रही है। साजिश तो चल रही है राजपुंज, साजिश तो चल रही है, लेकिन किसके साथ? किसके साथ चल रही है? सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ चल रही है। किसके साथ चल रही है? सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों फैंस के साथ चल रही है जो सच सामने चाहते हैं।
आपने 55 दिन में किया क्या? आपने 55 दिन में किया क्या? आपकी 55 पुलिस को हीरो बनाता वो परिवार जो चाहता है सच सामने आए, लेकिन उनके लिए हीरो अर्नब गोस्वामी है, मुंबई पुलिस नहीं है। सुचारिता जी, नामी ग्रामी लोगों से जांच चल रही थी, जांच चल रही है, हर चीज पे जांच हो रही है, हर पहलू पे देखा जा रहा है। अब इसके ऊपर हम आपको हर चीज आपके सामने नहीं बयान की जा सकती ना कि मीडिया को हर चीज। सर ये जो आप इतनी वेग बातें कर रहे हैं, ना जांच चल रही है, लोगों से पूछताछ हो रही है। सर मैंने कहा 55 दिन, 23 खुलासे रिपब्लिक भारत ने कर दिया। आप एक खुलासा बता दीजिए जो मुंबई पुलिस ने किया। एक खुलासा सर, सिर्फ एक खुलासा, एक खुलासा। हम खुलासा क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जब उनके परिवार, आपने तो अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल करी ना। किसी को मुजरिम कैसे ठहरा? सर सुनिए, मैंने पूछा ही नहीं, मैंने कहा मुजरिम मत साबित करिए। आप एक खुलासा बता दीजिए जो आपके इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। इन्वेस्टिगेशन तो कर रहे थे ना आप। एक खुलासा सर, एक सच जो आपने सामने रखा। नहीं सच देखिए सर, आपने सच सामने ही नहीं रखा, इसलिए बता नहीं पाएंगे। मैं शाइना इनसी के पास जा रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए। शाइना, क्या मैं बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही हूँ? अगर 55 दिन में रिपब्लिक भारत 23 खुलासे कर सकता है, तो जो इन्होंने रिपोर्ट फाइल करी उसमें कम से कम 2 सच तो उजागर कर सकते थे जो इनको इन्वेस्टिगेशन में मिले। कहाँ है? सुचारिता जी, रिपब्लिक भारत ने तो मुंबई पुलिस से अच्छा काम किया, और खैर आपके वजह से आज एक तो प्रतिक्रिया मिली, और वो भी एक एडिटोरियल के रूप में, जहां सामना में कहते हैं कि आप सवाल जो उठा रहे हैं उसको लेके शरद पवार जी का क्या कहना है और अर्नब गोस्वामी को क्यों बोलना है, ये कोई जवाब हुआ क्या? आप शासन में हो जो 55 दिन में एक एफआईआर नहीं दर्ज कर सकते हैं, और एक लाचार पिता बिहार पुलिस पे जाते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं, विनय तिवारी आते हैं मुंबई, उनको क्वारंटीन किया जाता है, और जब डीजी बोलते हैं कि आपने कोई राय मत नहीं दिया, आपने इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन भी नहीं किया, तो कोई जवाब भी नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा उद्धव ठाकरे जी ने? उन्होंने कहा कि आपके पास कोई सबूत है तो आप आइए मेरे पास। क्या आज जनता का काम ये है कि हम इन्वेस्टिगेशन सॉल्विंग करें, या पुलिस का काम है कि वो करें? सब आपके पास सबूत है, बिल्कुल टाइम टू टाइम। शाइना इनसी बिल्कुल सही कह रही है। प्रेस रिलीज और प्रेस रिलीज के साथ समाज के सामने आए, सुनिए मेरी बात, सच्चाई, मेरी बात सुनिए। शाइना इनसी एक सीधा सवाल पूछ रही है। टारगेट पॉइंट राजपुंज है, आपके मुख्यमंत्री ने कहा कोई सबूत है तो हमारे पास आइए। ये काम आम लोगों का है या पुलिस का है, मुझे ये बताइए, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे फिर वही कह रही हूं, आज इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कौन कर रहा है? आज इस इन्वेस्टिगेशन में इतने खुलासे एक के बाद एक रिपब्लिक भारत ने किए। मैंने आपसे पूछा, सर एक सवाल है मेरा बस, आप एक बात बता दीजिए जो सच उजागर आपकी मुंबई पुलिस ने किया, सिर्फ एक। देखिए, आप बताइए मुझे, सिर्फ एक सच सवाल पूछने दीजिए सुचारिता जी। आप मुझे सर एक सच बता दीजिए, मैं आपसे सवाल नहीं करूंगी, आप एक सच बता दीजिए। मैं आपसे खुले शो में कह रही हूँ महाभारत में, आप मुझे एक सच बता दीजिए जो आपने लोगों के सामने रखा जो सच सामने नहीं था, बताइए। सिर्फ सुसाइड की चादर डालने के अलावा। सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास रखिए, फैसला जो भी आएगा सबको मान्य होगा, जिस चीज के ऊपर फैसला आएगा वो भी मान्य होगा। जांच प्रक्रिया चल रही है, चाहे सीबीआई जांच करे, मुंबई पुलिस करे, या कोई भी पुलिस इस पे। सर छोड़िए इसे, वेदभूषण जी, देवेंद्र फडणवीस ने एक सवाल पूछा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में आपने केस दर्ज क्यों नहीं किया? जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो या मिसअप्रोप्रिएशन हो या फंड्स को लेके एक सवाल उठता है, आपने कोई दर्ज भी नहीं किया। आपने 55 दिन तक एफआईआर नहीं दर्ज किया, और नौबत आ गई कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि एक फ्री एंड फेयर प्रोब की आवश्यकता है। टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स जो पुलिस हमेशा देते हैं, सेंसेशनल केसेस हो या मीडिया ड्रिवन केसेस हो या कोई भी केस, आपने वो भी तक नहीं दिया। मैम आप ईडी की जांच बोल रही हैं। पूछा गया आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप ईडी की जांच की बात कर रही हैं। यहाँ अगर एफआईआर हो जाती, होने के नाते मुझे एक बात बता दीजिए, इन्होंने तो एफआईआर तक नहीं की है। क्या ये मैटर इन्होंने तो एफआईआर तक नहीं की, इन्वेस्टिगेशन किस बिना पर कर रहे हैं मुझे ये बताएंगे? केस को नहीं प्रमोद जी मैडम,
प्रमोद जी, मैं बता रहा हूं मैडम। हाँ प्रमोद जी, जहां एफआईआर तक मैडम, नहीं मैं हुई, बता रहा किस हूं, बिना पर पहले ये ये इन्वेस्टिगेशन फोकस चल रही थी कीजिए। जिसमें एक सच सामने नहीं आया? मैडम, ये जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो होता है उसमें ये जो प्रामा फेसाई आया है कि ये केस सुसाइडल केस है। कैसे आया है? उस पे जनरली जो है अंडर सेक्शन सीआरपीसी का 174 में वो दर्ज किया जाता है, वो दिया जाता है। उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और सर, अब ये मसला सर जो मुझे है ये बता दीजिए, मुझे ये बता सुप्रीम कोर्ट दीजिए। में आया हुआ नहीं है, तो प्रमोद माननीय कुमार जी, सुप्रीम प्रमोद कोर्ट इस कुमार चीज जी, को- प्राइमा बोलिए। फेसी अभी तक 55-56 दिन तक आप प्राइमा फेसी पर ही अटके हुए हैं। प्राइमा फेसी यानी शुरुआती, यानी मैडम, पहले दिन, इन्वेस्टिगेशन दूसरे में दिन, 5 दिन बाद, मैं बता 10 रहा दिन हूं बाद, आपको, या देखिए, 56 दिन बाद भी आप प्राइमा माननीय फेसी पर ही लगे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 2 केस डीके बासु वाले में अरे एक सर, गाइडलाइन दिए हुए हैं सर, और मुझे- ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में क्लियर गाइडलाइन दिए हुए हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन प्लीज- कोई भी पुलिस ऑफिसर करता है आप कहाँ तो से उस कहाँ जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन सर? में कोई भी इंटरफेयर नहीं सर। करेगा। इवन दो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो न्याय प्रणालिया के अरे सबसे सर, मेरी सर्वोच्च मुझे व्यवस्था ये है, बात वो बता भी दीजिए, इन्वेस्टिगेशन में मुझे इंटरफेयर ये नहीं बात करती बता है। दीजिए। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, तो इंटरफेयर कर कौन रहा है? ये तो आप पूछिए कि मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के साथ कौन इंटरफेयर कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे हैं। ये क्या पहला हम तो नहीं कर रहे हैं। मुंबई पुलिस प्रीति का पांडे को लीजिए, नहीं रहे। एक मिनट, अभी प्रीति क्या पांडे को हो रहा है? लीजिए। इसको मैं वेद भूषण जी के पास जा रही हूँ और political प्रीति पांडे को लूंगी एक मैं। स्टेट दूसरे सुनिए स्टेट सुनिए, पे जो है हमला कर इस रहा है। इन्वेस्टिगेशन में एक सुनिए बीच प्रमोद में कुमार जी, एक मिनट, मैं प्रीति को ले रही हूँ, मैं प्रीति को ले रही हूँ और वेद भूषण जी को लूंगी। प्रीति, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में कौन इंटरफेयर कर रहा है? ये कह रहे हैं पुलिस वालों के इन्वेस्टिगेशन में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब भाई हम तो कर नहीं रहे इंटरफेयर, लेकिन जो कर रहा है उनका नाम लेने की हिम्मत होगी इनमें? जी सुचरिता जी, पहले तो थैंक यू रिपब्लिक भारत, थैंक यू अर्नब गोस्वामी जी, थैंक यू आपकी पूरी टीम को जिसकी वजह से कई खुलासे हमारे सामने आ रहे हैं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ प्रमोद जी से भी पूछना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि प्राइमा फेसी शुरुआती जांच में लगा कि सुसाइड है। हमें मीडिया द्वारा, हमें आपकी रिपोर्ट द्वारा, मतलब मुंबई पुलिस के द्वारा नहीं, चैनल्स के द्वारा ये पता चला कि दिशा की जब बॉडी नीचे गिरी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में न्यूड वर्ड शब्द लिखा हुआ है, मतलब बिना कपड़ों के उसकी बॉडी पाई गई है। तो शुरुआती जांच में सुसाइड सर कैसे हो सकता है? मुझे ये बताइए कि पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति अगर सुसाइड करता है तो बिना कपड़ों के वो 14वें फ्लोर से कैसे छलांग लगाएगा? तो शुरुआती जांच में आपको कैसे पता चला कि वो सुसाइड है? और मुझे बताइए कि ईडी, सीबीआई, ये तो इसीलिए आप हम लोगों कह की रहे हैं कि नाकामी क्या की वजह से जिसने जब दिशा मुंबई को पुलिस मारा से लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। वही है सुशांत का हत्यारा। हम इसीलिए पूछ रहे हैं, 6 दिन बाद सुशांत की मौत हुई, कहीं ना कहीं 6 दिन बाद रिपोर्ट्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये सारे रिपोर्ट्स। और मैं आपको बताऊं, देखिए आज हमारी फाउंडेशन ने एनसीडब्ल्यू से एक लेटर लिखा है, एनसीडब्ल्यू को एक मेल किया है जिसमें हम लोगों ने उनसे पूछा है कि प्लीज एनसीडब्ल्यू को इंटरवेन करना चाहिए और उनसे मुंबई पुलिस से ये पूछना चाहिए कि भाई साहब, जब शुरुआती जांच में आपको दिशा की बॉडी न्यूड मिली एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स, तो आप लोगों ने उसको सुसाइड कैसे डिक्लेयर किया? ईडी में साफ ईडी ने आज कितने खुलासे इस तरीके आप लोगों ने किए हुए हैं। 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए की 2 एफडी सुशांत सिंह राजपूत की थी जिसमें नॉमिनी मैं सीधे नहीं, ये सवाल प्रीति आप उठाएंगी, मैं उठाऊंगी, लेकिन वेद भूषण जी जो खुद पुलिस वाले हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं, उन्हें इसमें लूपहोल्स नजर नहीं आते हैं। वेद भूषण जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, आज परिवार के लिए अगर अर्नब गोस्वामी हीरो हैं तो क्यों है? मुंबई पुलिस उनकी हीरो होनी चाहिए, उनका भरोसा मुंबई पुलिस में होना चाहिए था। लेकिन आज अगर वो कह रहे हैं कि रियल हीरो अर्नब, तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक 56 दिन बाद तक सुचारिता, क्यों नहीं है मुंबई हम तमाम पुलिस ऑफिसर्स सुचरिता सिर्फ पूरे एक चीज दिल्ली ऐड के करना पुलिस, चाहूंगी प्लीज, एक चीज ऐड करना चाहूंगी। सुचारिता, हम सभी चाहते हैं। सुचरिता एक चीज बोलिए ऐड बोलिए करना प्रीति, चाहूंगी, बोलिए please। बोलिए प्रीति, उसके बाद वेद भूषण जी बोलिए सु- बोलिए प्रीति बोलिए। इन लोगों ने कहा कि दिशा की बॉडी का पोस्टमार्टम 72 आवर्स बाद इसलिए हुआ क्योंकि कोविड टेस्ट किया जा रहा था। तो भाई साहब, सुशांत की बॉडी पे कोविड टेस्ट क्यों नहीं हुआ? सुशांत सिंह राजपूत का ना कोई कोविड टेस्ट थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के एकदम बाद सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। वेद भूषण जी, आज मैं पूछ रही हूँ, सुशांत का हत्यारा कौन है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहे हैं कई केसेस के, कौन है सुशांत सिंह राजपूत का हत्यारा? 56 दिन बाद तक पुलिस क्लूलेस है, क्लूलेस रही। सुचारिता,
सुचारिता, इस केस में ऐसा लग रहा है कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। दिल्ली के अंदर 11 सुसाइड एक फैमिली के अंदर हुए, बड़ा ह्यू एंड क्राई चैनल पर रहा कि ये मर्डर है। 1.5 साल बाद दिल्ली पुलिस ने एस्टेब्लिश किया कि ये सुसाइड का केस था, पूरे 11 परिवार के लोगों ने सुसाइड कर दी। अभी जो इस FIR की आप लोग बात कर रहे हैं, जो सुशांत के परिवार वालों ने 41 दिन बाद कंप्लेंट बिहार पुलिस को दी, बॉम्बे पुलिस को कोई कंप्लेंट अलग अलग राज्यों में एकदम सुन से लीजिए, इस पे क्या सुन लीजिए। अभी इंक्वायरी पूरी हुई नहीं है, अभी उस केस की नहीं, वेदभूषण जी प्लीज डिरेल मत करिए। देखिए, मैं आपको ऐसे 10 केसेस गिना दूंगी, आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा सवाल इस बात पर नहीं है, मेरा सवाल इस बात पर है। प्रीति एक मिनट रुक जाइए, प्रीति एक मिनट रुकिए। एविडेंस मान के वेदभूषण जी, मेरा सवाल इस बात पर है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना एविडेंस इकट्ठा किए, बिना FIR भी आपने तो नहीं किया अभी तक, लेकिन उस सबके आपने सुसाइड कैसे बना दिया इसको? आज हम डंके की चोट पर कहते हैं ये हत्या है। एग्जैक्टली आपने कैसे सुसाइड बना दिया इसे? अरे बॉम्बे पुलिस ने कोई आपको रिपोर्ट दी है? एक बात बताइए मुझे, तो रिपोर्ट के बिना सुसाइड कैसे हुआ सर? जो जांच होती है वो सुसाइड कैसे हुआ? अरे कैसे हुआ सुसाइड? आपको इस केस की जब इस केस की जब फाइनल परिणति होगी मजिस्ट्रेट के पास सर, मुझे ये बातें मत बताइए। मैं अजय सिंह के ले रही हूँ। अजय सिंह जी, सुसाइड हुआ है? अभी आपको ये किसने बताया कि सुसाइड हुआ है? अभी आपको ये किसने बता दिया कि सुसाइड हुआ है? अभी तो फाइनल रिपोर्ट आप खबरें नहीं पढ़ते क्या? आप टीवी नहीं देखते हैं क्या वेदभूषण जी? इसको सुसाइड डिक्लेयर कर रहे हैं। वेदभूषण जी, टीवी बंद रखते हैं अपने घर में? मीडिया ट्रायल है ये, टीवी बंद रखते हैं? अखबार तो मैं नहीं पूछ रही क्योंकि कोरोना का समय है, लेकिन टीवी नहीं देखते क्या? कोई भी सुसाइड नहीं। वेदभूषण जी, मेरा सवाल सुनिए ना। टीवी बंद रखते हैं आप घर पर? आपको नहीं पता है कि इसको पहले दिन से मुंबई पुलिस सुसाइड कह रही है, आत्महत्या का केस कह रही है? आप मुझसे पूछ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए आपने इसकी फाइनल रिपोर्ट देख ली है? सर मेरी बात सुनिए, फाइनल रिपोर्ट देखिए। तो फाइनल रिपोर्ट के बिना पुलिस वाले कैसे कह रहे हैं सुसाइड है? लगाकर तुक्का लगाकर ना ये इन्वेस्टिगेशन। मुझे ये बातें मत बताइए सर, मुझे ये बातें मत बताइए। अजय सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजय सिंह, अजय जी साथ में नहीं बोलेंगे, सब लोग साथ में नहीं बोलेंगे, मैं ऐसे किसी को नहीं ले पाऊंगा। अजय जी को लीजिए, अजय जी को लीजिए और प्रमोद कुमार जी को लीजिए। अजय जी मेरी बात सुनिए पहले। प्रमोद कुमार जी बोलते मत रहिए, मैं जब आऊंगी आपके पास तब बोलिएगा। ऐसे कोई नहीं सुन रहा आपको, वैसे भी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि जो सच आप छुपा रहे हैं उसके साथ कौन सुनेगा? सुनिए अजय जी। सुचारता जी, अब मैं ये बहुत ही संयम के साथ यह कह सकता हूं कि मुंबई पुलिस से उम्मीद करना बिल्कुल ही गलत है। पूरे प्रकरण को अगर आप देखें तो मुंबई पुलिस का जितना भी रोल रहा है वो बिल्कुल संदेहास्पद पर रहा है। सुचारिता जी, मुंबई पुलिस से उम्मीद करना अब बिल्कुल गलत है। ये अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखें और मुंबई पुलिस के रोल को देखें तो एक आम आदमी जिसको कानून की जानकारी नहीं है वह भी इसे हत्या का मामला ही मानेगा। मैं आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आपके चैनल के ही प्रकाश सिंह जी ने खुलासा किया कि 20 जून से लेकर 25 जून तक अभिषेक जो DCP थे, अभिषेक तिरमुके, उनकी बात हुई है प्राइम सस्पेक्ट रिया चक्रवर्ती से। और 3 अगस्त को मुंबई पुलिस कमिश्नर का स्टेटमेंट आता है कि रिया कहां है, उसका क्या आता पता है, हमें कुछ नहीं पता है। 25 फरवरी को सुशांत के घर वालों ने बांद्रा पुलिस को एक कंप्लेंट किया था कि सुशांत का जान खतरे में है। अगर मुंबई पुलिस के पूरे कार्रवाई को आप देखें, इनके जांच करने का पैटर्न को देखें, तो यह साफ लगता है कि ये दाल में काला नहीं है, ये पूरा दाल ही काला है। मैं यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं कि दिशा सल्यान का जो हत्यारा है वही हत्यारा सुशांत सिंह राजपूत का है। यही सवाल है। बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल अजय जी कह रहे हैं जिसने दिशा को मारा वही है सुशांत का हत्यारा। रुक जाइए, कैसे कह रहे हैं अजय जी? अजय जी सुन लीजिए, प्रमोद जी सुन लीजिए, बोलिए अजय जी, बोलिए अजय जी। मैं प्रमोद जी मुझे 2 मिनट दें। दिशा सल्यान का बॉडी 8 तारीख और 9 तारीख के रात में मिला। नग्न अवस्था में उनका शरीर मिला। मुंबई पुलिस को इतना टाइम लग गया बताने में, इन्होंने हर प्रयास किया छुपाने का। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आया।
कि उनकी जो उनका जो बॉडी था उस पर कोई कपड़े नहीं थे। हाँ। कोई भी आदमी आत्महत्या करने के लिए नग्न अवस्था में नहीं जाएगा। नहीं, लेकिन ये बात प्रमोद जी को नहीं समझ आती। प्रमोद जी गलत कह रहे हैं क्या? अजय जी जो सवाल उठा रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं क्या? अजय जी एक मिनट बिना इन्वेस्टिगेशन का हमें आप नाम बता दें कि कौन से पुलिस ऑफिसर ने ये इन्वेस्टिगेशन करके दिया है कि वो नग्न अवस्था में बॉडी था। भाई साहब देखिए, केवल एज्यूम एंड प्रिज्यूम कर लेने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो। आप हमें एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो। प्रमोद जी कर रही हो या बॉम्बे पुलिस कर रही हो। अरे सर प्रमोद जी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं तभी कहती हूँ आप लोग क्या टीवी नहीं देखते हैं क्या? आप लोग सिर्फ वही सोचकर आते हैं जो बोलना होता है आपको। मैं माया जी के पास जा रही हूँ। माया सिंह को लीजिए, राजपूत को लीजिए। माया सिंह और राजपूत को लीजिए। एज ए लॉयर माया जी सिर्फ वही बातें जो आपको बोलनी है आप वही लेकर आते हैं। आप बाकी खबरें नहीं देखते हैं क्या? मैं तो सीधे पूछ रही हूँ। रिया चक्रवर्ती से तो पूछ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती से तो मुंबई पुलिस के अफसर बात कर रहे हैं जिसकी डिटेल्स हमने दिखा दी, लेकिन परिवार की बात कोई नहीं सुन रहा है। परिवार की बात कोई नहीं सुन रहा, उल्टा परिवार पर आरोप लगा रहे हैं। तो फिर वो क्यों नहीं कहेंगे? वो क्यों नहीं अर्नब गोस्वामी को हीरो कहेंगे जो उनकी आवाज उठा रहे हैं? अभी वेद भूषण जी और दो लोग बोल रहे थे कि भाई वो अभी आत्महत्या डिक्लेयर नहीं हुई है उन्हें। अगर आप पुराने फ्लैशबैक में जाएं, जब उसकी सुशांत का बॉडी मिला था वहीं से पुलिस से स्टेटमेंट निकल कर आई थी कि ये एक प्रथम दृष्टि से आत्महत्या प्रदर्शित होती है। ये बकायदा है वहाँ के आईओ जो स्टेटमेंट आई थी महाराष्ट्र पुलिस की, ये निकल कर आई थी। अगर आप शुरू से पूरी निकालें रिकॉर्डिंग मीडिया की तो ये वहां से डे 1 से जिस दिन बॉडी फाउंड मतलब उनकी मिली थी और वो जिस पूरी प्रक्रिया के लिए जा रही थी इन्होंने उसको आत्महत्या डिक्लेयर कर दिया था। नंबर 1 बात। नंबर 2, जिस तरह की अगर आप रिया से कनेक्ट है और उसके बाद रिया पे आप रिया के प्रवक्ता बनके रिया के ऊपर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो आपकी स्थिति बड़ी संदेह में लाती है महाराष्ट्र पुलिस की। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो हम खाकी पे ही सवाल उठा रहे थे, लेकिन जब खादी ने इसमें इंटरफेरेंस करा तो खादी वालों को किस तरह का मनोरथ हो सकता है कि इस तरह के केसेस में आप आके इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, ये तो बाद में निकल के आए हैं नारायण राणे या दूसरे लोगों के जो स्टेटमेंट। लेकिन जिस तरह की नहीं देखिए, जिस तरह की इन्वॉल्वमेंट खादी के नेताओं से निकल कर आई वो इस केस को और भी संदेह की दृष्टि से देखे जाने लगा। राजपुंज जी, राजपुंज जी, पूरी दुनिया के सामने काला हुआ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि किसको बचा रही है सरकार? राजपुंज जी, किसको बचा रही है ये सरकार? अगर किसी को नहीं बचा रही है तो इतने वरिष्ठ शरद पवार जी फोन क्यों कर रहे हैं उद्धव ठाकरे को? किसको बचा रही है सरकार? तो भाई इतने बौखला गए हैं वो सवालों से। सरकार में चल रहे तो फोन क्यों नहीं करेंगे? इतने बौखला गए हैं वो सवालों से कि अर्नब को रोको, नहीं, रिपब्लिक को रोको। क्यों? हम क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं कि उन्हें फोन करना पड़ रहा है? ऐसा क्या डर है? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ राजपुंज जी, ऐसा क्या डर है? अर्नब को रोको। अरे भाई क्यों रोको? देखिए इस तरह की क्यों रोको? एक मिनट माया जी रुकिए एक मिनट। राजपुंज जवाब देंगे क्यों रोको भाई? चल रही सिर्फ एक यही केस नहीं, महाराष्ट्र के अंदर पानी की भी देखिए किस तरह से बाढ़ पानी वहाँ भरा पड़ा और किस तरह से वहाँ पे कोरोना फैला हुआ है, कई चीजें चल रही हैं। नहीं, फिर मैंने आपसे कहा पढ़ते नहीं है भाई। ये तो संजय राउत जी कह रहे हैं कि शरद पवार ने फोन किया और कहा अर्नब को रोको। फोन किया तो ये थोड़ी कहा कि अरे भाई यही कहा, फिर मैंने कहा पढ़ा नहीं है। मैं आपको भेज दूंगी, इसके बाद आपको वो भेज भी दूंगी जो उन्होंने लिखा है। मैंने भी देखा है सुचारिता जी, मैंने भी देखा है जो आप फिर वही पूछ रहे हैं। अरे भाई क्यों रोको? अगर उनके सवालों से किसी को डर है तभी तो रोको। हो सकता है अगर उन सवालों से कोई ऐसा सच सामने आएगा जो वो नहीं चाहते सामने आए तभी तो रोको। सभी चाहते हैं सच सामने आए, सभी चाहते हैं सच सामने आए, लेकिन मीडिया ट्रायल जिस तरह से हो रहा है हो सकता है नो सर, बात हुई हो। नो सर, राजपुंज, देयर इज नो मीडिया ट्रायल, लेट मी टेल यू। राजपुंज, माया जी एक मिनट रुक जाइए, ऐसे बात नहीं समझ आएगी। माया जी रुकिए एक मिनट। पहली बात तो राजपुंज मैं आपको ये बता दूं, ये मीडिया ट्रायल वाली बातें यहाँ आकर मत किया कीजिए। ये मीडिया ट्रायल नहीं है। एक मीडिया नेटवर्क, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए आप। एक मीडिया नेटवर्क, हमारे तमाम सहयोगी लगातार इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो काम जो मुंबई पुलिस को करना चाहिए मेरे सहयोगी कर रहे हैं, मुंबई में जाकर कर रहे हैं।
हमें क्या करने की जरूरत है अगर मुंबई पुलिस इस सच को सामने रख देती? सुचारिता जी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। तो मीडिया ट्रायल मत कीजिए, क्योंकि वो परिवार आज रिपब्लिक के साथ है। मीडिया ट्रायल तब कहिएगा वो परिवार आज रिपब्लिक के साथ है, और इसीलिए जब आप मीडिया ट्रायल कहते हैं ना, तो वो उनके परिवार का साथ आपके लिए और उन सब के लिए जो मीडिया ट्रायल कहते हैं तमाचा है। मैं आपको सुनिए राजपूत जी, कुछ चीज कोट करना चाहूंगी, एक सेकंड सुनिए वेदभूषण जी। और आप बार बार मीडिया ट्रायल की बात कर रहे हैं, अगर ये मीडिया ट्रायल अगर आप इसको बोलते हैं आपकी भाषा में, आप समझिए कि दो देश के इतने बड़े चर्चित, जिसे अभी दिल्ली कांड की बात वेदभूषण ने करी थी, जसिका लाल और नीतीश कटारा कांड, अगर ये मीडिया नहीं होता ना तो ये इस तरह से दब जाते खाकी के पहले जाके, तो आप लोग भूलते भी रह जाते। अगर यही लोग हैं जो वहां तब भी चिल्लाते थे मीडिया ट्रायल हो रहा है, बात हो रही है, वरना आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस केस को वॉश आउट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट सारे न्यायालय कोई कसर नहीं छोड़ रखी है अपनी तरफ से इसको केस को खत्म करने के लिए। हेल्प कर रही है मीडिया, कर दिया था इस केस को। आभार व्यक्त करते हैं, मीडिया हेल्प कर रही है, आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन मीडिया देखिए जब तक कोई सॉलिड तथ्य किसी के ऊपर इंसाफ नहीं मिलता। एक मिनट मैं प्रीति को ले रही हूँ, मैं वेदभूषण जी को लूंगी। हस्ताक्षर कर सुनिए प्रीति, एक मिनट रुकिएगा, पहले मैं वेदभूषण जी के पास जा रही हूँ। वेदभूषण जी, ये मीडिया ट्रायल बार बार कहना लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है सबसे आसान तरीका है उन लोगों को सवाल पूछने से रोक दो जो मीडिया वाले सवाल पूछ रहे हैं। रिपब्लिक अगर सवाल पूछ रहा है तो बोलो ये मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन वो परिवार जो इंसाफ चाहता है वो आज रिपब्लिक के साथ खड़ा है। सर, इसका क्या मतलब है? उन्हें नहीं लग रहा है ये मीडिया ट्रायल, उन्हें लग रहा है उनका ट्रायल हो रहा है जो सच छुपा रहे थे। सुचारिता, मैं भी न्याय उनको लग रहा है उन्हीं का ट्रायल हो रहा है जो सच छुपा रहे थे। मैं भी आपके साथ हूँ सुचारिता, हम लोग भी आपके साथ हैं, हम भी न्याय चाहते हैं कि सुशांत के साथ न्याय हो, पर जिस तरह से न्याय को हासिल करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, ये सही राह पर नहीं है, सही रास्ते पर नहीं है। जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन को लेकर सवाल पैदा किए जा रहे हैं, विकास दुबे वाले मामले में भी कहा गया कि खाकी अरे विकास दुबे के केस में भी कहा गया कि खाकी को संदेह के घेरे में, खाकी संदेह के घेरे में, जब उसका एनकाउंटर हो गया सारा मामला शांत हो गया। तो आप देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा, आप क्योंकि पुलिस वाले हैं तो आप 10 और मामले गिनाते हैं, लेकिन मैं 72 घंटे हो गए। लेट्स स्टिक टू दिस। 72 घंटे हो गए इस मामले पर रहिए सर, इस मामले पर मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को न्याय और इंसाफ मिलेगा। सुचारिता 72 घंटे हो गए। एक मिनट रुकिए। सुचारिता 72 घंटे हो गए हैं सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करे हुए, अभी तक सीबीआई ने उसमें धारा 302 मर्डर की धारा सीबीआई ने अभी तक नहीं लगाई है। सीबीआई ने 72 घंटे बाद भी 302 की धारा अभी तक उसमें नहीं लगाई है, ना किसी को एग्जामिन किया है। पुलिस का अभी 302 की धारा ऐड भी नहीं हुई है। सीबीआई ने 72 घंटे इन्वेस्टिगेशन कर ली है, अभी तक सीबीआई को अब 72 घंटे हो गए हैं, 72 घंटे हो गए, अभी तक सीबीआई ने 302 ऐड भी करी है उसके अंदर। अभी वही धारा चल रही है जो बिहार में थी। थोड़ा इंतजार कीजिए, 11 तारीख लगी हुई है, 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही हूँ। थोड़ा इंतजार कीजिए, 11 तारीख का इंतजार कीजिए। वेदभूषण जी, केवल 11 तारीख का इंतजार कीजिए। एक मिनट रुकिए, मैं शाइना के पास जा रही हूँ। शाइना, मुझे एक बात बता दीजिए, जो परिवार इंसाफ चाह रहा है, सुशांत सिंह राजपूत का परिवार, उस परिवार पर ही आप उल्टा सवाल उठा दो, उस परिवार पर ही आप अभद्र टिप्पणियां करना शुरू कर दो। परिवार पर जिन पिता ने एफआईआर दर्ज कराई उन पर ही सवाल खड़े कर दो। ये कौन सी जांच कर रही है भाई मुंबई पुलिस? और उनकी जांच को परिवार नहीं मानता, इससे बड़ा सबूत इस बात का क्या होगा कि परिवार आज रिपब्लिक के साथ खड़ा है। सुचारिता जी, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जहां मुंबई पुलिस अपना काम नहीं करती है, इन्वेस्टिगेशन को लेके सवालों का जवाब नहीं देते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए मीडिया ट्रायल चल रहा है। अरे जो रिपब्लिक और अर्नब गोस्वामी इतने अहम पहलू को उजागर कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि अनसब्सटैंशिएटेड विदाउट प्रूफ के साथ सवाल पूछ रहे हैं, तो सरकार और पुलिस का काम ये है कि वो जवाब दे
और जो उनको लगे कि नहीं आपका सवाल गलत है तो वो तथ्य और वो फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में दे। वो चुप्पी से एक ही चीज स्पष्ट होता है कि दाल में कुछ काला है। आज आप जब देखेंगे 55 दिन बाद जो इंसाफ की इंतजार करना पड़ता है और परिवार के लोग स्वयं तारीफ कर रहे हैं रिपब्लिक की, तारीफ कर रहे हैं वो लोगों की जो बोल रहे हैं जस्टिस फॉर सुशांत सिंह, जस्टिस फॉर दिशा, और कह रहे हैं कि जो बिहार पुलिस के डीजी के स्टेटमेंट को आप नजरअंदाज करते हैं, जो नेशनल मीडिया पे उन्होंने कहा ये पहली बार शायद है कि इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है, ये पहली बार है जब फोन नहीं उठाए गए, और जो ये पिटिशंस इतने सारे लोगों ने जो पिटिशन भी फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, हाँ। हम मानते हैं कि ये एक सेंसेशनल केस पब्लिक ओपिनियन की वजह से नहीं है, क्योंकि ये कोई ओपन और क्लोज केस नहीं है, और फैक्ट्स जो पहले 45 घंटे में सबसे महत्वपूर्ण है, कॉर्डनिंग ऑफ द क्राइम स्पॉट क्या आपने किया, नहीं किया, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी क्या आपने ईडी का केस रजिस्टर किया, नहीं किया, एफआईआर दर्ज किया, नहीं किया। बिहार पुलिस के विनय तिवारी आते हैं, अचानक से 12 बजे रात को नौबत आती है किसी को क्वारंटाइन करने की, जब डीजी फोन करते हैं तो सवाल का जवाब दिया, नहीं दिया। तो इतने सारे पहलू है, और इसलिए हम बल्कि अभिनंदन करते हैं फोर्थ स्टेट और मीडिया का। मैं तो एक और बात पूछ रही हूँ, और वो रिपोर्ट भी हम अभी दिखाएंगे सामने की। मैं एक और बात कह रही हूं, आपने कहा कि इतने सारे तथ्य सामने आने चाहिए। उस दिन रात को क्या हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत की मौत जब हुई उस दिन क्या हुआ था, अभी तक तो वही तथ्य सामने नहीं आ पाए हैं। उनके एक दोस्त है जो बयान देते हैं, फिर बयान से पीछे हटते हैं, फिर उस बयान को सही बताने के लिए भूमिका बनाते हैं। मैं आपसे वेदभूषण जी सुनिए, आप तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहे ना कई केसेस में, सुनिए वेदभूषण जी मेरी बात सुनिए। उस दिन दरवाजा किसने तोड़ा? उस दिन जिसने ताला तोड़ा, दरवाजा खोला, वो ताला तोड़ने वाला अभी तक पुलिस के पास नहीं है। अभी तक पुलिस को पता नहीं है दरवाजा किसने तोड़ा है, उसका ताला किसने खोला है। एक दोस्त ने कह दिया, जो सबसे पहले रिपब्लिक भारत जिसे ढूंढ कर लाया, ये भी बता दूं आपको, पुलिस ने नहीं ढूंढा, रिपब्लिक भारत पर वो पहले आया और उसने बताया कि ताला तोड़ दिया। वो ताला तोड़ने वाला कहां है ये भी नहीं पता है पुलिस को। हमारे सहयोगी लगातार जांच कर रहे हैं, और वही रिपोर्ट हमारे सहयोगी अमित चौधरी ने वहां जाकर पता की। कई किलोमीटर तक ताले जो तोड़ते हैं वो गोल्ड लॉक स्मिथ, उनको नहीं पता कहां से लाए थे कोरोना के टाइम पे ताला तोड़ने वाले को। ये सवाल मुंबई पुलिस ने सोचा कि नहीं सोचा? सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? साइना बॉम्बे से आती हैं। साइना आप बॉम्बे से हैं, बहुत अच्छी आप एक राजनीतिक हैं। आपसे उम्मीद करता हूं आप जस्टिफिकेशन वाली बात करें, एक इन्वेस्टिगेशन वाली बात करें। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं साइना, कई बार हम और आप इकट्ठे डिबेट में रहे हैं, पर जिस तरह से बॉम्बे पुलिस ने, वो पुलिस है जिसकी आप तारीफ करते नहीं थकती थी, जिसने सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट केस वर्कआउट किए, 9/11 किया, फांसी जैसे लोगों को। बॉम्बे बहुत प्रोफेशनल फोर्स है साइना बहुत अच्छी राजनीतिक है। आप बॉम्बे पुलिस को आप डिग्रेड ना करें। जा सकते हैं तो इस केस में वो किसको शरण दे रहे हैं? हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ साइना, आप पुलिस से कोई सवाल ही नहीं करें, इसलिए पुलिस को डिग्रेड ना करें। मुंबई पुलिस है जो हर एक केस सवाल पैदा करना जरूरी है। और सुनिए वेदभूषण जी, मैं एक बात कहती हूँ, अंग्रेजी में एक कहावत है, यू डोंट लिव ऑन पास्ट लॉरल्स। सुनिए, अपनी की पहले की उपलब्धियों पर इंसान नहीं जीता है, आगे बढ़ना। इस केस में क्या किया मैं उस पर पूछ रही हूँ। मैं आपने गिना दिए सर बहुत सारे, प्लीज कुछ बोलने दीजिए। बल्कि बहुत ही आश्चर्य होता है क्योंकि ये हमारा वही मुंबई पुलिस है जिसने इतने गंभीर केसेस को सॉल्व किया, जिसने इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस, अंडरवर्ल्ड केसेस को सॉल्व किया। तो वही तो बात है शाइना, फिर उन्हीं केसेस के बारे में सोचकर छोड़ दें क्या इसे? चुप्पी क्यों? और चुप्पी है तो क्या दाल में कुछ काला है? ये सवाल आप और हम यहाँ बैठ के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। वेदभूषण जी एक मिनट रुक जाइए। वेदभूषण जी सुनिए, वेदभूषण जी ये ताली मैं आपके लिए बजा देती अगर आप ये कहते कि ये वही मुंबई पुलिस है जिसने तब तो किया, लेकिन अब क्या किया?
अब क्या किया? मैं भी आपके लिए ताली बजाऊंगी सर, लेकिन आप पहले मुझे ये बता दीजिए 56 दिन की इन्वेस्टिगेशन में निकला क्या? इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं हुई है। 56 दिन की इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला? क्या निकला है? नहीं, वेदभूषण जी, लेट मी कम बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। पहला सर प्राथमिक, आप लोग कहते हैं ना प्राइमा फेसी, सर प्राथमिक सवाल, सर प्राथमिक सवाल क्लोज नहीं किए। नहीं सर वेदभूषण जी, प्राथमिक सवाल मैंने जिससे शुरुआत की थी, जिससे हाँ बिल्कुल सही जवाब, सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जवाब नहीं है। का जवाब दे रहे थे तो सवाल उठाने का कोई नौबत ही नहीं आती। सुनिए, मैं एक बार, मैं वेदभूषण जी, मैं राजपुंज के पास जा रही हूँ। सुनिए वेदभूषण जी, मैं राजपुंज के पास जा रही हूँ। अगर आपके पास जवाब हो तो आप दे दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जवाब चाहिए, चाहे राजपुंज दे या फिर वेदभूषण दे, प्रमोद कुमार दे, मुझे तो जवाब चाहिए। मैं सीधा जवाब चाह रही हूँ। राजपुंज, 56 दिन की इन्वेस्टिगेशन में आपने ये तो बता दिया बिहार पुलिस ने क्यों करा इन्वेस्टिगेट, बिहार पुलिस में एफआईआर क्यों दर्ज कर दी, आपने ये भी बोल दिया कि भाई परिवार के ऊपर सवाल उठा दिया आपने ये भी बोल दिया कि सीबीआई के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपने ये बताया कि आपने क्या किया उन 56 दिन में। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे कौन है? राजपुंज की आवाज नहीं आ रही है। प्रीति के पास जा रही हूं मैं। प्रीति, एक सच बता पाइए? चरिता, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये जो इनकी पुलिस ने सामने रखा, क्योंकि ये रिपब्लिक भारत की ही मुहिम थी जिसकी वजह से वजह से बहुत से चीजें हमारे सामने आई है। मैं एक चीज ये कहना चाहती हूँ, देखिए एक बीटीएस सिस्टम होता है, बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम। जिन लोगों पे शक है, चाहे मुंबई पुलिस को, बिहार पुलिस को, और आगे अगर ये सीबीआई में जांच में जाता है, तो जितने लोगों के ऊपर शक है, बीटीएस सिस्टम के द्वारा मोबाइल नेटवर्क से उनकी लोकेशन जानी जाए और ये जाना जाए कि दिशा जिस पार्टी में थी वहां कौन कौन से लोग मौजूद थे। और सुशांत सिंह राजपूत के घर में एक रात पहले जो लोग आए थे वो लोकेशन तो अपनी छिपा नहीं सकते, लोकेशन तो नेटवर्क मोबाइल कंपनीज देंगी। तो जांच में इसको भी सामने लेके आना चाहिए और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि जिनके ऊपर शक है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुंबई पुलिस कितना भी छिपाना चाहे और कितना भी करना चाहे, देखिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बिहार पुलिस हैज एंटर्ड और ये डीजीपी बिहार के बारे में जितनी भी बातें, मैं आपको सच बता रही हूँ, डीजीपी बिहार ने ऐसे केसेस सॉल्व किए गुप्तेश्वर पांडे जी ने, और कहीं ना कहीं नहीं, वो क्यों जवाब देंगी? जवाब वो क्यों देंगी? जवाब देगी उनकी है क्या? वो क्यों जवाब देंगी? राजपुंज, हकीकत ये है कि मुंबई पुलिस का काम रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क कर रहा है। असलियत ये है, असलियत ये बता दीजिए कि जब इन्होंने आईपीएस विनय तिवारी को, आईपीएस हकीकत ये है, आईपीएस विनय तिवारी को आप लोगों ने कोविड के लॉ के हिसाब से 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया, तो आईपीएस विनय तिवारी के पहले जो 4 पुलिस अफसर आए थे उनको। राजपुंज 1 मिनट रुक जाइए, राजपुंज 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। सुनिए राजपुंज, हकीकत ये है, हकीकत ये है कि जो काम मुंबई पुलिस का था वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क कर रहा है, यही हकीकत है। इसीलिए आपके पास कुछ बताने को नहीं है, हमारे पास 23 खुलासे, और वो 23 खुलासे हमारे सहयोगियों ने किए हैं जो लगातार मुंबई में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रकाश सिंह जुड़ रहे हैं, अलीशा नायर जुड़ रही है, अमित चौधरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अमित भारद्वाज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ये सब मेरे वो सहयोगी हैं जो मुंबई में मौजूद हैं और लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं। अगर मैं सबको एक साथ देख पाऊं, अलीशा एक के बाद एक खुलासे। आज तो ये भी सच सामने आ गया कि वहां पर जिसने दरवाजा तोड़ा, जिसने ताला तोड़ा, उसके पास भी कोई नहीं गया, अभी तक पूछने तक नहीं गया कौन है जिसने आकर उस दिन वो दरवाजा तोड़ा जहां सुशांत की मौत हुई। देखिए बिल्कुल ये बात तो सच है कि जो काम मुंबई पुलिस को करने चाहिए थे वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के ओर से टीम से की गई। लगातार 50 दिन से ज़्यादा जो है हम लगातार एक नए से नए खुलासे जो है वो लोगों के सामने ला रहे हैं, जो सच्चाई है। क्योंकि एक तरफा जो लोगों की ओर से जो मुहिम बनाई गई थी, और सच बताए तो न कि सिर्फ रिपब्लिक भारत की वो मुहिम पर वो तमाम जनता जो करोड़ों जो फैन है सुशांत सिंह राजपूत के, उनकी आवाज़ को लेकर मैं यही बात कह रही हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की जो आवाज है, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की आवाज है, देश की आवाज है, उनके फैंस की आवाज है, और वो आवाज माया सिंह, वो आवाज कोई दबा नहीं सकता है, वो आवाज कोई नहीं दबा सकता है। इसीलिए हम लगातार उन खबरों को दिखा रहे हैं, एक के बाद एक खुलासे।
कोई आसान काम नहीं है। प्रकाश सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, लगातार आप परिवार से बात कर रहे हैं, आपने कितने लोगों को सामने रख दिया जो पूरी असलियत बता रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की, लेकिन यहां उनके परिवार पर ही सवाल उठा दिए। देखिए, ये इससे घिनौनी हरकत तो कुछ हो ही नहीं सकती कि अपने गिरमान में झांक के न देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में एक्सपोज हो चुकी है। ये पूरा मामला इस तरीके से एक्सपोज हुआ कि मुंबई पुलिस मिली हुई है और उनके पुलिस अधिकारी जिस तरीके से प्राइम सस्पेक्ट हैं रिया चक्रवर्ती, उनसे कैसे बात करती है। 5 बार कम्युनिकेशंस के डिटेल्स आए हैं, मैसेजेस किए गए। मैंने तो अपने जर्नलिज्म के करियर में कभी ऐसा नहीं देखा कि एक आईपीएस अधिकारी प्राइम सस्पेक्ट रिया चक्रवर्ती को मैसेज करता है, फिर फोन कॉल से बात करता है। जनरली इस तरह के इंटरोगेशंस के केसेस में आईओ या स्टेशन हाउस ऑफिसर बात करते हैं, न कि कोई आईपीएस अधिकारी। तो ये 60 गांठ जो है साफ दिखाई देता है। और जो प्राइम फसाई एविडेंस आ रहे हैं वो मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा करती है। और ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत जो है जनता की आवाज बन चुकी है और हम लोग रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर जनता की आवाज को उठा रहे हैं। अमित चौधरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अमित भारद्वाज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अलीशा नायर मेरे साथ जुड़ गई हैं, प्रकाश सिंह को आप सुन रहे हैं। अमित, मैं एक एक करके सुशांत के बॉडीगार्ड, सुशांत का ट्रेनर, सुशांत का कुक, सुशांत का फॉर्मर पीआर मैनेजर, सुशांत सिंह राजपूत की जितनी बार रिया से बात हुई, रिया की कॉल डिटेल्स, रिया से जुड़े हुए लोगों से बातचीत, उनके फॉर्मर बॉडीगार्ड से बातचीत, हर कुछ हमने किया रिपब्लिक भारत पर। मेरा सवाल वो नहीं है, हम तो करेंगे क्योंकि ये हमारा हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? अमित चौधरी। देखिए, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने किया है, कहीं ना कहीं सरकार जो है उससे हिल गई है। यही वजह है कि लगातार टाल मटोल, वही वजह है कि लगातार जिस तरीके से अटैक एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पे हुआ है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं वो डराने की कोशिश है ताकि हम जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम लगातार जिस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं वो हम नहीं कर सके, लेकिन लगातार हम सवाल पूछते रहेंगे। और जहां तक बात रही पुलिस की इस पूरे मसले में, आप सोचिए कि दिशा साल्यान की पूरी फाइल डिलीट हो जाने का मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है। इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके, और इस लापरवाही के साथ मुंबई पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है। जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, क्या उन्होंने पुलिस से पूछा कि आखिर वो फाइल कहां गई? सवाल हम पूछ रहे हैं क्योंकि देखिए, ये जो अधिकार है ये हमें संविधान की तरफ से मिलता है। सबसे बड़ी बात अमित यही है, और पुलिस जो है पूरी तरीके से जो मामले को दबाने में लगी हुई है। अमित भारद्वाज वहां जाकर पता कर रहे हैं कि वो कौन है जिसने ताला तोड़ा। अभी तक उनसे कोई पूछने नहीं आया। अमित उनसे कोई पूछने नहीं आया कि वहां वो कौन व्यक्ति था जिसने आकर सुशांत सिंह राजपूत के घर का ताला तोड़ा। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि परत दर परत धीरे धीरे हमने सारी चीजें सामने लाई। पुलिस की ये जिम्मेवारी बनती थी कि वहां जाते, हम लोग जब वहां पर गए तो हमने पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया, जितने भी की मेकर्स है वहां पर, जितने भी वहां पर चाबी वाले थे, जितने भी लॉक्स में थे, उन्होंने यही जवाब दिया कि हमसे पुलिस ने कोई जानकारी ना तो ली है ना हमें कुछ बताया है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। देखिए, एक तरह की लीपापोती जो है मुंबई पुलिस ने की थी, बॉस्टअप इन्वेस्टिगेशन कहेंगे हम इसको, बॉस्टअप इन्वेस्टिगेशन थी। और जब बिहार पुलिस यहां पर आई तो उसके आगे रोड़ा बन के खड़े हो गए। तो आप क्या चाहते थे? क्या आप किसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे? और जिस तरह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने धीरे धीरे करके सारी परतें, सारे जितने भी झूठ है जो आ रहे थे सामने, उनमें से पर्दा हटाना शुरू किया। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। लोगों से हम मिलने गए हैं, आप लोगों से मिलने भी नहीं गए। आपने कभी इन्वेस्टिगेशन में ये भी नहीं सोचा कि कितने लोग इसमें जुड़े हैं, उनसे बात कर ली जाए। सबसे बड़ी बात अमित यही है, और ये आज लोगों के सामने आ गया कि अर्नब गोस्वामी परिवार के लिए हीरो इसलिए है क्योंकि मुंबई पुलिस विलेन बन गई है। अर्नब गोस्वामी हीरो इसलिए है क्योंकि मुंबई पुलिस विलेन बन गई है। जिस पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का सच सामने रखना चाहिए था, उसने सच पर चादर डाल दी, और इसीलिए आज अर्नब हीरो हैं। और सुशांत की बहन कह रही है कि अर्नब इज आवर रियल हीरो, क्योंकि उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं आप सब लोग, जो रिपब्लिक भारत के हमारे तमाम सहयोगी, और सवाल पूछ रहा है लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क
इसीलिए बार बार ये सवाल पूछते रहेंगे जब तक सच सामने नहीं आएगा कि सुशांत का हत्यारा कौन। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।